हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद आफ्ताब। हमारे सभी डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के सामने एक बहुत ही फिजिक्स में गॉस के प्रमेय के नियम के अनुसार, गॉस के थ्योरम के अनुसार, गॉस के अ, अनुप्रयोग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, वो मैं लाया हूँ आपको एक बहुत ही अ, अच्छा और बहुत ही सरल भाषा में आपको ये डेरिवेशन कराने जा रहा हूँ। मैं मोहम्मद आफ्ताब, जैसे कि आप जानते हैं, मेरे चैनल को सर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कर भी रहे हैं, आपका प्यार मिल भी रहा है। यहाँ पे देखते हैं, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन है। इसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर करना पड़ता है। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है तो आप इसको आराम से कर लेंगे। आइए यहाँ पे, जैसे कि अनंत लंबाई का, कोई अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार है जिस पर हमें उसके सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह अनंत लंबाई का एक तार था, तो इसके निकट स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आप जानते हैं कि ये अल्प क्षेत्र बहुत बड़ा है, पर एक छोटा अल्प अवयव क्षेत्रफल मैंने लिया dA, और यहाँ से क्षेत्र की तीव्रता जो आपका है वेक्टर E, ये क्या हो रहा है, ये एक ही दिशा में होने के कारण इनके बीच का जो कोण है वो क्या है, 0 अंश है। यहाँ पे देखिए dA और E ऊपर क्षेत्र पर आपका 90 अंश है। इस डेरिवेशन को करने से पहले ये अनंत लंबाई का है, तो हमें क्या, हमें इस डेरिवेशन को करने से पहले हमें आवेश का रेखीय घनत्व आवेश का रेखीय घनत्व बहुत अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा। यहाँ पे आवेश का जो रेखीय घनत्व होता है, जो हम आवेश का रेखीय घनत्व को डिफाइन करते हैं वो लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, और लैम्डा बराबर होता है Q/L। इस डेरिवेशन का सबसे मेन पार्ट यही है, इसको आप ध्यान से देखिएगा और इससे हम इसके कहते हैं आवेश का रेखीय आवेश का रेखीय घनत्व बोला जाता है यहाँ पर। तो इसको बहुत ही केयरफुली हम लोग डेरिवेशन करते हैं। आइए चलते हैं। जैसे आप जानते हैं, ये गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है, और गॉस का प्रमेय हम जानते हैं कि ये एक धारावाही जो चालक है या एक तरह से बेलनाकार अनंत लंबाई का, इसकी लंबाई स्मॉल l मीटर है, और यहाँ जो स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, उस पर हम देखते हैं जो गॉसियन पृष्ठ है, उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा d phi e होगा वेक्टर E into dA। आप इसको कल भी मैंने बताया था कि E dA cos थीटा होगा, पर यहाँ पे आप पहले से जानते हैं चूंकि E व dA के मध्य यहाँ पे ना बन रहा है, ये बीच थीटा क्या है, 0 अंश है। यहाँ पे देखिए इसी बिंदु पर हमको निकालना है, क्योंकि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें फाइंड करनी है और हमें वही निकालना है। तो समीकरण 1 से तो आपका हो जाएगा d phi e इज इक्वल टू E इंटू dA। cos 0 की वैल्यू, जो cos 0 अंश की वैल्यू 0 होता है, तो E इंटू dA हो जाएगा। इक्वेशन हमें उस गॉसियन पृष्ठ पर, जैसे हमें उस गॉसियन पृष्ठ के कुल निकलने वाला है चुंबकीय फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, वो हमको पाना है। तो हम क्या करेंगे, पृष्ठ से होकर, गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स
कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई जब हम लिखेंगे तो हम समाकलन कर लेते हैं E इंटू डी। ये कंफर्म हुआ। अब आपको पता है फाई ई या फाई ई होता है ई बाहर और ये डी ए होता है। डी ए मतलब इस गॉसियन पृष्ठ का पूरा क्षेत्र। ये गॉसियन पृष्ठ आप देख रहे हो कि एक बेलनाकार है, बेलन की भांति है। तार एक बेलन की भांति व्यवहार करता है, तार एक बेलन है, तो बेलन का जो क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल, क्योंकि लंबाई है। यहाँ पे आप लिखेंगे डी ए बराबर होता है 2 पाई आर एल। तो या फाइव ई इक्वल ई इंटू हो जाएगा 2 पाई आर एल। इक्वेशन नंबर 3। बच्चों इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे आप निकाल रहे हो 2 पाई आर एल होता है, आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक आपको वीडियो को स्किप करके स्किप करके रोक कर इसको उतार लीजिए ना। अब आते हैं हम जहां तक उम्मीद है आप लोगों ने उतार लिया होगा। उसके बाद आप जानते हैं वी नोट आपको पता है। आप क्या जानते हैं, इसको मैं विचार देता हूं। वी नो दैट गॉस के प्रमेय से जो फाई ई इक्वल होता है क्यू बटे एप्सिलॉन 0 होता है। तब समीकरण 3 से आपका हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू ई 2 पाई आर एल। बच्चों यहाँ तक आपको कंफर्म हुआ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नोट कर लीजिए थोड़ा। अब उसके बाद इसको क्योंकि हमें निकालना है, हमें ई फाइंड करनी है, जो क्षेत्र की तीव्रता ई निकालनी है। तो ई इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से जब हम लेते हैं ई इक्वल टू, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल क्यू बटा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। ई जब इसका पूरा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई आर एल का, ठीक है। बट आपको पता है इक्वेशन नंबर जो भी रहा हो मैं ए मान लेता हूँ, लेकिन आपको वहां आवेश का रेखीय पृष्ठ घनत्व जो होता है, आवेश का रेखीय पृष्ठ घनत्व जो लैम्डा इक्वल टू होता है क्यू बाई एल होता है, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। तो स्मॉल ए से ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, लैम्डा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा बटे क्या हो जाएगा आर, न्यूटन प्रति कूलम। तो ये रहा आपका डेरिवेशन। अनंत लंबाई के 109 आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से आपने इसको किया होगा। तो मिलते हैं कल नए वीडियो और नए टॉपिक पर, जो यूपी बोर्ड में 2022 के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें से ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम क्या करेंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए स्पीड को और बढ़ाते हैं और अच्छे जो ट्रिपल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग पहले करेंगे, उसके बाद सेकेंड,
क्योंकि 7 अप्रैल पेपर आने से पहले हम आपका इतना डेरिवेशंस या न्यूमेरिकल्स बता दें जिससे कि आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकें। आई होप आप सब आज का वीडियो देखे होंगे और अच्छे से समझे होंगे। वेल डन एंड गुड बाय।